नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। जुलाई का महीना शुरू हो गया, जून बीत गया। बिहार के मतदाताओं को इंतजार है ओबैदुल्ला ओवैसी का, एआईएमआई के अध्यक्ष ओबैदुल्ला ओवैसी का। पिछली दफे जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ था, ओबैदुल्ला ओवैसी ने काफी रंग जमाया था। बुद्धिजीवी मुसलमानों की बड़ी आबादी है बिहार में। वैसे तो कुल 17% आबादी जातिगत जनगणना के हिसाब से मुस्लिमों की आबादी है बिहार में। उन 17% में से कहते एक वर्ग है बुद्धिजीवी का, जो कि भेड़ चाल से अलग हटकर मतदान करता है। यही वजह है कि बिहार में जो चुनाव परिणाम आया था 2020 के विधानसभा को, उसमें 7 राष्ट्रीय जनता दल के हक में, 7 जेडीयू के हक में और 5 विधायक जो थे वो जो मुस्लिम विधायकों में से, उसमें से 5 विधायक ओबैदुल्ला ओवैसी की पार्टी के थे। आप समझ सकते हैं किस ढंग से बिहार के मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न है, कितना अलग है। हालांकि ये अलग बात है जब मैं कह रहा हूँ 17% बिहार में मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम आबादी में से 47 सीटें ऐसी हैं, 2043 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिमों का आबादी 50% बताई जाती है और 10 सीटें ऐसी हैं जहां 40%। कुल मिलाकर तकरीबन 60 सीटें बिहार विधानसभा के ऐसे हैं जो मुस्लिम इन्फ्लुएंस में हैं। अगर मुस्लिम बिखराव नहीं आता है तो एक पार्टी के हक में ये 60 सीटें जा सकती हैं। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में ओबैदुल्ला ओवैसी अचानक से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 2020 के बाद ये 2025 का मामला है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो अच्छा परफॉर्म करके गए थे। काफ़ी हद तक उन्होंने जो आरजेडी, जो अब तक मुस्लिम और यादव गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा करता है, उसको छेदा था, उसको भेदित किया था। आरजेडी को काफ़ी नुकसान हुआ था, खासकर महागठबंधन को नुकसान हुआ था ओबैदुल्ला ओवैसी के मौजूदगी की वजह से। इस बार वो आने ही वाले हैं, अब आने वाले, जब आने वाले तब आने वाला है। ये अलग बात है कि जो 5 विधायक उनके जीत के आए थे 2020 में से, उनमें से 4 को राष्ट्रीय जनता दल ने तोड़ करके अपने पास बुला लिया था, पाला बदलवा लिया था। फिर भी ओबैदुल्ला ओवैसी की पार्टी चाहती थी कि इस बार महागठबंधन में उनको कुछ जगह मिले और महागठबंधन से सीटें मिले। पिछली बार 20 सीटों पर लड़े थे, तीसरा मोर्चा बना करके उन्होंने बीएसपी का साथ लिया था। उस समय राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हुआ करता था उपेंद्र कुशवाहा का, जो इस बार एनडीए का साथ है पूरी तरह से। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर उन्होंने तीसरा मोर्चा बनाया था, सेकुलर मोर्चा बनाया था और उसके आधार पर उन्होंने चुनाव लड़े थे। 20 सीटों पर ओबैदुल्ला ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ी थी, जिसमें 5 सीटें जीत ली थी। बसपा को 1 सीट जीतने का मौका मिला था। आप समझ सकते कितना महत्वपूर्ण था उस समय। तो इस बार ओबैदुल्ला ओवैसी क्या कोई सेकुलर मोर्चा बनाते हैं? जब उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का साथ है तो फिर इसके सेकुलर मोर्चा में कौन होगा? बसपा हो सकता है, मुमकिन है, कुछ नए प्लेयर आ सकते हैं। लेकिन मुस्लिमों वोट पे स्टेक लेने वालों बिहार में प्रशांत किशोर का भी एक स्टैंड है। प्रशांत किशोर अपने हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं। ये अलग बात है। 29 जून को जो शानदार रैली हुई वक्फ बिल के खिलाफ पटना गांधी मैदान में, लगभग इतनी बड़ी मुस्लिम तादाद गांधी मैदान नहीं जुट पाई थी जो वक्फ बिल के विरोध में जुटी। और उस मंच से जो कुछ भी बोल गए तेजस्वी यादव, वो बड़े खतरनाक अंदाज में बोल गए। वो बिल्कुल रोपिन करना चाहते हैं मुसलमानों को। एमवाई समीकरण को मजबूती क्रम में वो बोल गए कि उनकी सरकार बिहार में बनते ही ये वक्फ बिल है कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। मतलब बिल्कुल कंट्रोवर्सी के केंद्र में आ गए हैं तेजस्वी यादव। उनके कंट्रोवर्सी के केंद्र में रहते हैं ओबैदुल्ला ओवैसी का क्या परफॉर्म होता है आने वाले दिनों में। एआईएमआई वैसा ही परफॉर्म कर पाती है या नहीं कर पाती। लेकिन जिस ढंग से हुजूम जुटा था, महागठबंधन के नेताओं को मंच मिला था मुसलमानों को संबोधित करने का, सबने अपने अपने हिसाब से कहा। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, बिहार के मुस्लिमों का वोटिंग पैटर्न बिल्कुल भेड़ चाल जैसा नहीं है। एक मुश्त नहीं देते हैं, काफ़ी मैच्योर हो गया हाल के दिनों में। उन्होंने चूंकि एक दौर था जब एमवाई समीकरण को बड़ा मजबूत कहा जाता था, उसके आधार पर लालू प्रसाद यादव अक्षुण्ण राज कर रहे थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव के पावर नहीं आने की वजह, लगातार नहीं आने की वजह, आरजेडी के पावर नहीं आने की वजह, एक ये भी एक मुस्लिम वोटों में बिखराव है बिहार में। अगर ऐसा यही बिखराव है जो कि नीतीश कुमार के हिस्से में जाता है काफ़ी हद तक मुस्लिम वोट। इस बार उस मुस्लिम वोट में बंटवारे क्रम में वहाँ पर बिहार में एक्टिव है प्रशांत किशोर। वो भी चाहते हैं कि जो नीतीश कुमार के पास वोट बैंक है, जो मैच्योर मुस्लिमों का वोट बैंक है, उनके पास आ जाए। वो चाहते हैं कि कुछ आरजेडी का मुस्लिम वोट बैंक उनके पास आ जाए। तो ये बिखराव सा दिख रहा है। लेकिन 29 जून की जो रैली हुई पटना में, जो विशाल मुस्लिम आबादी की जुटान हुआ है गांधी मैदान, उसके बाद प्रफुल्लित मूड में है खास करके तेजस्वी यादव। उनको लग रहा है कि जो बिहार की, जैसे कि मैंने कहा, 60 सीटें मुस्लिमों की सीटें हैं, उसमें से इस बार 7 नहीं, कम से कम
20-25 सीटें उनके हक में आ जाएं तो सरकार बनाने करीब पहुंच जाए। 243 विधानसभा सीट में 60 सीटों का बड़ा मतलब होता है, लेकिन इन सीटों में उनकी हिस्सेदारी अक्षुण्ण रहेगी। इस बात की तस्दीक ऐसे हो सकती है कि अगर ओबैदुल्ला ओवैसी बिहार में नहीं आते हैं, अगर प्रशांत किशोर मुस्लिम वोट को नहीं तोड़ पाते हैं, अगर नीतीश कुमार जो एनडीए के पार्टनर है, अगुवा हैं, उनके पास मुस्लिम वोट नहीं आता है, तो इन सब के बीच में बड़ा महत्वपूर्ण है एक बड़ा प्लेयर बिहार में जिसके आने का इंतजार हो रहा है, लेकिन बार बार उसकी रिपोर्ट आ रही है कि बिहार में खास कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल की, जो दिल्ली और पंजाब में बिहारियों के नाम पे चुनाव लड़ते हैं। उनके वोटर्स हैं कोर वोटर्स, लेकिन उनको पता है बिहार जाने पर ये कोर वोटर्स के जो मालिक हैं बिहार में, जैसे तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी हुई, या फिर डाउन ट्रोडन में काम करने वाले हम हुई, चिराग पासवान हुए, अपने हिसाब से ये लोग अपने अपने तरीके से वहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल के वोटर्स हैं दिल्ली के, पंजाब के, उनको अपने में समेट रखा है। तो उससे छीन पाना, उससे अपनी ओर खींच पाना आम आदमी पार्टी के लिए इतनी कम समय में ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए लगता है कि केजरीवाल शायद ही बिहार जाएं, और बिहार नहीं जाएंगे। अगर बिहार जाएंगे तो पूरी जिम्मेदारी के साथ, जब उनको ये लगेगा सुरक्षित है वहाँ कुछ कम से कम 10-15 सीटें ले पाए, लेकिन अभी ऐसे नहीं जाएंगे वहाँ जाकर अपनी फजीहत निकाल लें। अब तक जो उनकी पार्टी की जो आंतरिक सर्वेक्षण में यही नतीजा आया है कि आम आदमी पार्टी का स्टेक वहाँ पर बहुत लो है, वहाँ उसे वोट मिलने की गुंजाइश बहुत कम है। खासकर जिस ढंग से प्रशांत किशोर वहाँ एक्टिव है, प्रशांत किशोर को छोड़ करके आम आदमी पार्टी के पास लोग आएंगे, इसकी गुंजाइश कम है। एनडीए को छोड़ करके आम आदमी पार्टी के पास लोग आएंगे, इसकी गुंजाइश कम है। खासकर मुसलमानों की बात जहाँ तक दिल्ली में हो या पंजाब में हो, अल्पसंख्यक वोट बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी को मिलते रहे, लेकिन ऐसा कोई बड़ा तिलस्म बिहार में जाकर कर लेंगे जिससे कि तेजस्वी से टूट करके मुस्लिम आबादी या मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी के पास आ जाएगी। मुस्लिम वोट जो अब एक्टिव होने वाले बिहार में ओबैदुल्ला ओवैसी, उसको छोड़ करके वो छूने की आम आदमी पार्टी को, ये इसकी गुंजाइश कम लग रही है। जो आंतरिक सर्वे आम आदमी पार्टी का आ रहा है इसमें दिख रहा है। इसलिए लोग कह रहे हैं, अभी से लोग कह रहे हैं, अभी हालांकि वक्त है कि आम आदमी पार्टी का झाड़ू शायद ही बिहार जाए। बिहार से मोह भंग जो होता हुआ लग रहा है सर्वेक्षण रिपोर्टों के आधार पर अरविंद केजरीवाल का। इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि ओवैसी आखिरकार आते कब हैं बिहार में, और 60 सीटों में से ओबैदुल्ला ओवैसी कितने सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है देखना। और बिहार की राजनीति रंग जमाना शुरू करती है, भले ही बाजार से आम गायब है, लेकिन खास नेताओं की वजह से रंग बढ़ता जा रहा है बिहार में। तेजस्वी का जो एग्रेसिवपन रहा, जो गांधी मैदान में मुसलमानों को संबोधित करने क्रम में, इसको लेकर एक बड़ा विषाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एग्रेसिव है, कह रही है कि ये समाजवादी नहीं नमाजवादी पार्टी है। जिस ढंग से मुसलमानों के प्रति मोड़ उभर के आ रहा है या मुसलमान मंच दे रहे हैं इन नेताओं को, समाजवादी नेताओं को, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को एक स्पेस मिल रहा है बाकी अपने जो हिंदुत्ववादी वोटर हैं उनके बीच अपनी पैठ बढ़ाने में, और उनको डरा करके ये बताने में कि भाई अगर ये आएंगे, नमाजवादी आएंगे, तो फिर मुश्किल बढ़ेगी। बिहार पे विश्लेषण में आज इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें, ताकि मेरा हौसला बना रहे और नित नए विषयों पर विश्लेषण करके आपके सामने लाता रहूं। धन्यवाद, नमस्कार।